हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे कि इस साल के लेडीज़ विंबलडन में सबसे ज़्यादा जीतने के चांसेस किस प्लेयर के हैं। जैसा कि हम हर बार यहाँ पर प्रिडिक्शन करते हैं कि टॉप 8 प्लेयर्स यहाँ पर कौन रह सकते हैं जो इस साल का ग्रैंड स्लैम जीतेंगे, तो इसी की प्रिडिक्शन हमने इस वीडियो में कर रखी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक फॉलो करना, क्योंकि जो टॉप का प्लेयर है वो हमने लास्ट में ही शेयर कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं विंबलडन टूर्नामेंट की। जो विंबलडन टूर्नामेंट होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है टेनिस का, और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर टूर्नामेंट भी माना जाता है। क्योंकि भले ही अगर आपने कोई टेनिस के टूर्नामेंट के नाम के बारे में नहीं भी जानते होंगे, पर आपने बचपन में विंबलडन के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि फेडरर ने यहाँ पर विंबलडन बहुत बार जीत रखा है। यहाँ पर हमारे बचपन में जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस में भी आता था। और आपने टेनिस में सबसे पहले अगर कोई टूर्नामेंट का नाम सुना होगा तो विंबलडन तो आपने सुना ही होगा। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि जो विंबलडन टूर्नामेंट है सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर टूर्नामेंट माना जाता है टेनिस में। ये टूर्नामेंट यहाँ पर ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, और इसमें जो लेडीज़ वाले मैच होते हैं वो बेस्ट ऑफ 3 सेट्स के होते हैं। मतलब जो प्लेयर यहाँ पर पहले 2 सेट जीत जाएगी वो यहाँ पर उस मैच को जीत जाएगी। यहाँ पर एक स्पेशल रूल भी होता है इस वाले टूर्नामेंट पे, जो अगर मैच 3 सेट का जाएगा तो जो थर्ड सेट का डिसाइडिंग यहाँ पर टाई ब्रेक रहता है वो 10 पॉइंट वाला रहता है। मतलब अगर कोई मैच 3 सेट तक जाता है और उसमें यहाँ पर 6 ऑल यहाँ पर स्कोर हो जाता है, तो उसके बाद जो प्लेयर यहाँ पर 10 पॉइंट तक पहले पहुँचेगी वो यहाँ पर उस टाई ब्रेक को जीत जाएगी। वहाँ पर 2 पॉइंट की डिफरेंस है वो पहुँचनी चाहिए 10 तक। अगर 10 ऑल हो जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पॉइंट का अगर डिफरेंस होगा तब वहाँ पर वो प्लेयर जीत जाएगी जो पहले 2 डिफरेंस से आगे पहुँचेगा। और यहाँ पर आप इस साल का विंबलडन जो है वो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं इंडिया में। स्टार स्पोर्ट्स में हिंदी कमेंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अगर आपका सब्सक्रिप्शन है तो आप उसमें भी ये यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ये मैचेस स्टार्ट होंगे 3:30 बजे दिन से, और यहाँ पर रात में ये चलेंगे 1-2 बजे तक। ये यहाँ पर मैचेस चलने ये मैचेस यहाँ पर स्टार्ट होंगे 1 जुलाई से, और यहाँ पर ये 14 जुलाई तक चलेंगे। मतलब ये 2 हफ्ते का इनका टूर रहता है। बाकी इसमें 128 प्लेयर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें टोटल यहाँ पर 7 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर 4 राउंड्स हो गए, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल एंड लास्ट में हमारा फाइनल। ड्रेस कोड यहाँ पर लेडीज़ का वाइट रहता है और थोड़ा क्लास लगता है, क्योंकि सब प्लेयर्स यहाँ पर वाइट ड्रेस में होते हैं। जैसा कि अगर आपने और टूर्नामेंट में देखा होगा तो सब रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वाइट फॉर्मल ड्रेस रहती है। बाकी पिछले साल इन्हें एक चेंज कर दिया था कि अंडर गारमेंट्स यहाँ पर ये कलर्ड पहन सकते हैं, पर उससे क्या, हमें अंडर गारमेंट्स से कुछ मतलब तो है नहीं। तो ड्रेस कोड इनका ये रहेगा, वाइट यहाँ पर पहन के आएंगी लेडीज़। बाकी इस साल का लेडीज़ विंबलडन में 7-8 यहाँ पर वाइल्ड कार्ड भी दे रखे हैं यहाँ पर, जिसमें से जो वाइल्ड कार्ड होते हैं, जो मेन वाइल्ड कार्ड होते हैं ना, वो बेसिकली यहाँ पर जो कंट्री के प्लेयर्स होते हैं उनको मिलते हैं, और जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन होती है उनकी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल होता है, तो उनको भी यहाँ पर वाइल्ड कार्ड दे दिया जाता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पर प्लेयर वो ग्रेट ब्रिटेन के हैं, और कुछ यहाँ पर जो प्लेयर हैं वो यहाँ पर थोड़ा रेपुटेशन वाले प्लेयर है, तो उनको यहाँ पर वाइल्ड कार्ड दे रखा है इन लोगों ने। बाकी प्राइज़ मनी की बात की जाए तो इस साल का सबसे ज़्यादा प्राइज़ मनी इनने इस साल ही रखा है। जो सबसे ज़्यादा जो विनर करेगा, मतलब जो विंबलडन जीतेगा मेंस और वुमेंस में, उसको आपके 24 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट रहता है। और विनर को मतलब 24 करोड़ मिलेंगे, और जो टोटल प्राइज़ मनी है वो काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लेयर अपना फुल यहाँ पर कंपटीशन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। आप एक पैसा कंपेयर भी कर सकते हो इनके लोअर रैंक वाले टूर्नामेंट से। जो चैलेंजर टूर्नामेंट्स होते हैं उनका डबल मनी तो इनके जो क्वालिफाइंग राउंड में आप पहुँच चुके होते हैं ना, तो उनका डबल मनी तो इनको क्वालिफाइंग राउंड में ही मिल जाते हैं। और जो 250 वाले टूर्नामेंट चलते हैं ATP WTA, उनका जो विनर को जितने पैसे मिलते हैं इनके जो फर्स्ट राउंड में पहुंचा होता है ना प्लेयर, उनको बराबर ही पैसा मिलता है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर प्राइस मनी का कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर इनको मिल जाता है। तो पैसा इनको दबा के मिलता है, इसलिए हर प्लेयर कोशिश करता है कि मैं नेक्स्ट राउंड तक यहाँ पर पहुँच जाऊँ, और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया वो पे चेक लेके अपने घर को जाता है अगर एक राउंड भी ऊपर वहाँ पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर प्लेयर्स अपना फुल यहाँ पर कंपटीशन देने की कोशिश करेंगे। पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि यहाँ पर 2-0 मैचेस नहीं होंगे। 2-0 भी आपको बहुत ज़्यादा मैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब प्लेयर यहाँ पर मेहनत तो खूब करेंगे, पर यहाँ पर प्रेशर भी उसी लेवल का आता है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का टूर्नामेंट है, तो इसका प्रेशर भी ऊपर ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर प्लेयर थोड़ा चोक भी कर सकते हैं। तो 2-0 वाले मैचेस भी हमें काफ़ी देखने को मिलेंगे इस बार भी। अब यहाँ पर हम प्रेडिक्शन इस टाइप से करते हैं कि हम टॉप 8 प्लेयर की लिस्ट में सबसे 8 से लेके 1 तक लाइन वाइज चलते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो जीतने के चांसेस होंगे वो नंबर 1 पोजीशन के चांसेस होंगे, और
रैंकिंग वाइज ऊपर को चलेंगे हम। ये मतलब 8th वाले के प्लेयर के जीतने के चांसेस कम रहेंगे 7th वाले से, उसके ऊपर वाला जो प्लेयर होगा उसके जीतने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर रैंकिंग कर रखी है। तो नंबर 8th पोजीशन पे मैंने रखा है एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा। ये यहाँ पर रशियन से आती है। इसका ग्रास रिकॉर्ड जो है ना उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 38 मैचेस ये जीत चुकी है ग्रास कोर्ट में और सिर्फ 19 ही इसके लॉसेज हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल मैच ग्रास कोर्ट वाले टूर्नामेंट्स पर जीती हुई है। और पिछले साल भी इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पर खेला था और 1-2 टूर्नामेंट्स भी जीते थे। इस साल भी इसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, सिर्फ यहाँ पर जो टफ वाले अपोनेंट थे उससे ही हारी है बस। और बाकी इसने काफ़ी अच्छे मैचेस खेले हैं इस साल भी। इसका राउंड 1 पड़ेगा एमा राडुकानू के साथ, जो काफ़ी टफ मैच होने वाला है इसके लिए। पर मुझे लगता है राडुकानू यहाँ पर फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो सकती है। भले ही इसने इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा है और इसने रिसेंट में यहाँ पर जेसिका पेगुला को भी हराया था, जो यहाँ पर टॉप 5 प्लेयर है यहाँ पर WTA में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस राडुकानू का रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट राउंड में बाहर हो सकती है। इसलिए मैंने इसको राडुकानू को मैंने अपने टॉप 8 लिस्ट में शेयर ही नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मैच पड़ रहा था सबसे पहले वो अलेक्जेंड्रोवा से पड़ रहा था। ऐसा भी हो सकता है अलेक्जेंड्रोवा हार सकती है, पर मैंने सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी है यहाँ पर 8th नंबर पे मैंने अलेक्जेंड्रोवा को दी है। सेकंड इसका मैच पड़ेगा मार्टिन्स के साथ। थर्ड यहाँ पर सकारी या युआन के साथ। सकारी का परफॉर्मेंस ग्रैंड स्लैम में अच्छा नहीं रहता है, अगर आपने इसको नोटिस भी किया होगा तो ग्रैंड स्लैम में ये फ्लॉप होती रहती है। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा कि अलेक्जेंड्रोवा इस मैच को जीते। फोर्थ राउंड यहाँ पर जैंग एंड टाउनसेन के साथ पड़ सकता है। ज़्यादा चांस है कि ये कुनवेन जैंग के साथ मैच इसका पड़े। कुनवेन जैंग का फॉर्म तो काफ़ी अच्छा है इस साल, पर ग्रास कोर्ट में उतना ज़्यादा अच्छा इसने फॉर्म दिखाया नहीं है। इसके साथ एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा थी कि ग्रास कोर्ट में अच्छा खेलेगी, पर उतना इसने दिखाया नहीं है। क्वार्टर फाइनल इसका साबालेंका के साथ पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता ये जीतने वाली है। तो मतलब ये रैंकिंग इस हिसाब से करिए कि कोई प्लेयर यहाँ पर जो इंक्लूड किया टॉप 8 में वो क्वार्टर फाइनल तक पहुँच सकता है। तो ये क्वार्टर फाइनल तक पहुँच सकती है, इसलिए मैंने इसको नंबर 8th पोजीशन पर रखा है। और भरोसा कुछ नहीं होता, ऐसे पिछले साल यहाँ पर वोंड्रोसोवा जीत गई थी, जो किसी को लगा नहीं था और शायद ही किसी ने अपनी टॉप 8 की लिस्ट में यहाँ पर इंक्लूड करा हो। तो इसको भी मैंने यहाँ पर अपनी टॉप 8 की लिस्ट में इंक्लूड कर रखा है कि मतलब क्योंकि सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें वुमेंस वाले टूर्नामेंट में, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है वुमेंस वाले टूर्नामेंट में, क्योंकि लड़कियों का ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हम। नंबर 7th पोजीशन पे मैंने रखा है यहाँ पर मेडिसन कीज। इसका भी ग्रास कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। 47 इसने मैचेस जीते हैं अपने पूरे करियर में और सिर्फ 18 ही लूज़ किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड ये माना जाता है। फर्स्ट राउंड इसका ट्रेविसान के साथ है। सेकेंड राउंड इसका स्मिडलोवा या वैंग के साथ पड़ सकता है। थर्ड राउंड कोस्त्युक। फोर्थ राउंड आंद्रेस्कू या पाउलिनी या नोस्कोवा के साथ इसका पड़ सकता है, जो कि अभी तक काफ़ी ठीक ठाक ही अपोनेंट है राउंड 3 तक। फोर्थ राउंड में इसको थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसके शॉट्स जो है ना काफ़ी फ्लैट रहते हैं और पावरफुल इसके शॉट्स रहते हैं। और कोई भी प्लेयर जिसके शॉट्स यहाँ पर ग्रास कोर्ट पे फ्लैट रहते हैं ना, तो उसको थोड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बॉल जो होती है ना बहुत फास्ट ट्रैवल करती है एंड लो बाउंस करती है। तो फ्लैट जो शॉट्स खेलता है उसको थोड़ा रिवॉर्ड यहाँ पर मिलता है ग्रास कोर्ट वाले टूर्नामेंट्स में। तो और इसकी जो सर्व है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो इसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है ग्रास वाले टूर्नामेंट में। इस साल भी जो इससे रिसेंट वाला टूर्नामेंट हुआ था ईस्टबॉर्न में, ये सेमीफाइनल तक पहुँची थी और पिछले साल वो ईस्टबॉर्न वाला टूर्नामेंट जीती भी थी। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्रास कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा खेलती है। और इसने टॉप जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर ATP टूर में, WTA टूर में, उनको हराया भी है। तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं मेडिसन कीज से कि इस साल भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करे और यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में पहुँचने के अच्छे खासे इसके चांसेस हैं। तो यहाँ पर गॉफ से यहाँ पर इसका क्वार्टर फाइनल हो सकता है। सेमीफाइनल इसका साबालेंका के साथ पड़ सकता है एंड फाइनल यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर ईगा श्वांटेक या राइबेकिना के साथ पड़ सकता है। एंड नंबर 6 पोजीशन पे मैंने रखा है मार्केटा वोंड्रोसोवा, जो पिछले साल की यहाँ पर विंबलडन की चैम्पियन है। तो इस साल इसने अपना टाइटल डिफेंस करना है। फर्स्ट राउंड इसका पड़ेगा मरीनो के साथ। सेकंड राउंड बुक्सा या बॉगडन के साथ पड़ेगा। ज़्यादातर चांस यहाँ पर है कि बुक्सा के साथ पड़े। थर्ड राउंड यहाँ पर कुडरमेटोवा के साथ इसका पड़ सकता है। फोर्थ राउंड यहाँ पर कॉलिन्स या टॉसन के साथ पड़ सकता है। अगर यहाँ पर हदात मायाक का तो अपसेट पहले ही हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा ये खेलते हुए नहीं आ रही है। क्वार्टर फाइनल में ईगा श्वांटेक या कॉलिन्स के साथ पड़ सकता है। अगर ईगा श्वांटेक का पहले ही अपसेट हो जाता है तो यहाँ पर कॉलिन्स एक क्वार्टर फाइनल में इसके साथ खेल सकती है। सेमीफाइनल में राइबेकिना या पेगुला या ओंस जबौर इसको मिल सकते हैं और फाइनल में यहाँ पर साबालेंका के साथ खेल सकते हैं। पिछले साल इसका फाइनल यहाँ पर ओंस जबौर के साथ हुआ था और यहाँ पर उसने
स्ट्रेट सेट में उस मैच को जीत लिया था और विंबलडन की चैंपियन बन गई थी। ये जो प्लेयर है ना, इस साल इसका जो रिसेंट में ना इसने इसको इंजरी हो गई थी, बहुत ही खतरनाक तरीके से स्लिप हुई थी, तो तभी मैंने इसको थोड़ा नीचे रखा। मैं इसको थोड़ा ऊपर रख सकता था, पर क्योंकि बहुत भयानक तरीके से ये उस मैच में गिरी थी। और वैसे तो प्रैक्टिस वाले जो मैचेस हुए थे उसमें अच्छा खासा इसका मूवमेंट रह रहा था, पर ऐसा एक काफ़ी कम बार देखने को मिलता है कि कोई यहाँ पर अपना टाइटल डिफेंस कर ले, इसलिए भी मैंने इसको थोड़ा नीचे रखा है। वैसे इसका गेम तो परफेक्टली सूट करता है ग्रास वाले टूर्नामेंट में। इसकी सर्व भी ठीक ठाक है, अच्छी तो नहीं कह सकते पर ठीक ठाक इसकी सर्व है, और इसके गेम में काफ़ी ज़्यादा इसका वेरिएशन वाला गेम भी है, ड्रॉप शॉट का यूज़ करती है, स्लाइसेस इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो गेम तो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा सूट करता है ग्रास वाले टूर्नामेंट को। तो देखते हैं कि आप कैसा परफॉर्मेंस करती है इस साल के टूर्नामेंट में। मेरे हिसाब से क्वार्टर फाइनल तक इसको पहुँचना चाहिए। अगर इसका अपसेट हो सकता है तो शायद इसका अपसेट कुदरमेटोवा कर सकती है, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा खासा खेलते हैं ग्रास कोर्ट्स में, तो देखना पड़ेगा कैसा रहता है इसका साल परफॉर्मेंस। एंड नंबर 5th पोजीशन पे मैंने यहाँ पर रखा है, पर जो अप प्लेयर्स आएंगे उनके थोड़ा क्वार्टर फाइनल में पहुँचने के थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहेंगे जो अभी तक नीचे वाले आपको बताएं, तो ये बात आप थोड़ा नोट करना। नंबर 5th पोजीशन पे मैंने ओंस जबौर को रखा है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड खेलते हैं ग्रास कोर्ट में, और इसका गेम सबसे ज़्यादा जो सूट करता है ना मेरे हिसाब से वो ग्रास कोर्ट को करता है। पिछले साल भी फाइनल पहुंची थी और फाइनल में यहाँ पर वो वोंडरसोवा से हार गई थी। सेमीफाइनल में इसने पिछले साल साबालेंका को हराया था 3 सेट में, तो ग्रास कोर्ट में आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। इससे जो रिसेंट में टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी ये क्वार्टर फाइनल तक पहुँची थी शायद, इसने गॉफ ने इसको हरा दिया था उस टूर्नामेंट में, पर ये अच्छा खासा खेलती है ग्रास वाले टूर्नामेंट में। फर्स्ट राउंड इसका पड़ेगा उचियामा के साथ, सेकंड राउंड इसका ओलिविया या रॉबिन के साथ पड़ सकता है, थर्ड राउंड स्वितलिना या जूली नियामर के साथ पड़ सकता है, फोर्थ राउंड केटी बोल्टर और जेसिका पेगुला, इनमें से किसी एक के साथ पड़ेगा। ये दोनों प्लेयर ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। बोल्टर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रास कोर्ट में अच्छा खेलती है, और पेगुला आपने देखा ही होगा अपना फर्स्ट ग्रास कोर्ट का टाइटल उसने रिसेंट में जीता है। क्वार्टर फाइनल इसने रायबकीना या समसम नोवा के साथ खेल सकती है, ज़्यादातर चांस है कि ये रायबकीना के साथ खेले। सेमीफाइनल अगर ये क्वार्टर फाइनल जीतती है तो इगा श्वांटेक या वोंडरसोवा इनमें से किसी एक के साथ पड़ेगा। फाइनल यहाँ पर साबालेंका या कोको गॉफ के साथ इसका पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसका ये मैच इसके साथ पड़ सकता है, ये आप ड्रॉ को देख के भी एनालाइज कर सकते हो। ये मैंने अपने टेलीग्राम में बता रखा है कि आप ड्रॉ को कैसे एनालाइज कर सकते हो, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वहाँ भी चेक कर सकते हो कि हम कैसे किसी भी प्लेयर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसके आने वाले मैचेस किसके साथ हो सकते हैं, तो ड्रॉ को देख के हम पता लगा सकते हैं। एंड नंबर 4th पोजीशन पे मैंने रखा है यहाँ पर साबालेंका को। इसका गेम वैसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है ग्रास वाले टूर्नामेंट को, और अगर आपने बुक मेकर में भी देखा होगा तो इस साल की जो फेवरेट है विंबलडन जीतने के लिए वो साबालेंका है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर साबालेंका है, सेकंड पे यहाँ पर ईगा है, थर्ड पे रायबकीना है। तो अगर हम बुक मेकर के हिसाब से देखें तो बुक मेकर तो ये समझ रहा है कि साबालेंका इस साल का टूर्नामेंट जीत जाएगी, पर देखते हैं क्या होता है इसका इस साल। इसको भी यहाँ पर इंजरी हुई थी रिसेंट में, लास्ट में इसने विड्रॉ कर लिया था एना कैलेस्काया के साथ, इसका जो लास्ट मैच पड़ा था, और इसको थोड़ी शोल्डर में थोड़ा इसने उस मैच में मसाज किया था, थोड़ा शोल्डर इसको लग रहा है, थोड़ा पेन मुझे लग रहा है इसका, थोड़ा शोल्डर पेन है, तो देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो इसने अच्छा खासा करा है, वैसे प्रैक्टिस तो इसने कम करी है, थोड़ा डांस वगैरह ज़्यादा करते रहती है, और देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट राउंड इसका पड़ेगा एमा बैक्टस के साथ, सेकेंड राउंड दोना बैकिच एंड वैंग के साथ पड़ सकता है, थर्ड राउंड इसका यास्त्र मिस्का के साथ, एंड फोर्थ राउंड मीरा एंड्रीवा या मुकोवा के साथ पड़ सकता है। मुकोवा यहाँ पर इंजरी से रिटर्न कर रही है, वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेयर है, इसकी रिस्ट इंजरी से ये रिटर्न कर रही है, पर अगर ये फॉर्म में रही तो ये इसको हरा सकती है, पर इसकी इंजरी से जब ये रिटर्न करी थी इसको दोबारा इंजरी हो गई, तो मुश्किल है यहाँ पर मुकोवा चैलेंज कर पाएगी, और उसका ग्रास कोर्ट में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता भी नहीं है। क्वार्टर फाइनल में इसका जैंग या अलेक्जेंडोवा या राडुकानु अगर पहुंच पाती है तो उसके साथ पड़ सकता है, मुझे लगता नहीं है पर। एंड सेमीफाइनल इसका मेडिसन कीज एंड कोको गॉफ के साथ पड़ सकता है, एंड फाइनल अगर ये पहुंचती है तो ईगा श्वांटेक या ओंस जबौर या रायबकीना के साथ पड़ सकता है। तो देखो ना ये लास्ट वाले क्वार्टर में, और जो ईगा श्वांटेक है ना फर्स्ट वाले क्वार्टर में, तो जो फर्स्ट के 2 क्वार्टर होते हैं ना वो उसमें से सेमीफाइनलिस्ट एक निकल के आता है, और जो नीचे के 2 क्वार्टर हैं उनमें से एक सेमीफाइनलिस्ट निकल के आता है। तो जो ऊपर वाले क्वार्टर में है वो ईगा श्वांटेक, रायबकीना, ओंस जबौर ऊपर वाले क्वार्टर में, और जो नीचे वाले क्वार्टर में वो कोको गॉफ हो गई, ये जो साबालेंका होगी वो नीचे वाले क्वार्टर में।
तो इस हिसाब से होता है, जो नीचे वाला क्वार्टर होता है ना, उसमें से जो विनर निकल के आता है वो ऊपर वाले जो क्वार्टर है उसके साथ खेलता है फाइनल। तो यही है, अगर ये फाइनल तक पहुंचती है तो इगा श्वांटेक या रैबकिना या ऑन्स जबौर के साथ इसका मैच पड़ेगा। अगर इसका गेम की बात की जाए तो इसकी सर्व इसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज देती है ग्रास कोर्ट में। इसके पास काफ़ी ज़्यादा सॉलिड सर्व है, टॉप यहाँ पर कह सकते हैं टॉप 5 इसकी सर्व रहती है, और इसके पावरफुल बहुत शॉट रहते हैं। तो जो इसके पावरफुल शॉट रहते हैं वो ग्रास कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद करते हैं इसको। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रास कोर्ट में अच्छा खेलती है, तो इसलिए मैंने इसको 4th पोजीशन पर रखा है। टॉप में मैंने इसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक तो इसका थोड़ा इंजरी कंसर्न है, और यहाँ पर मुझे इस साल इसका थोड़ा लास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लग रहा था ग्रास कोर्ट में, तो मैंने इसको अपने टॉप 3 में नहीं रखा है। तो अगर यहाँ पर फिट होती है तब मैं इसको टॉप 3 में रखता, पर क्योंकि ये फिट अच्छे से नहीं लगी मुझे, तब मैंने इसको टॉप 3 में नहीं रखा। अब नंबर 3rd पोजीशन की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर ईगा श्वांटेक को रखा है। ईगा श्वांटेक की बात की जाए तो WTA में नंबर 1 की प्लेयर है, एंड अभी ये डोमिनेशन कर रही है पूरे WTA टूर में, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है। एंड नंबर 1 पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 1 साल से अब ये नंबर 1 पोजीशन पे है। अगर इसके ग्रास कोर्ट के टूर्नामेंट की बात की जाए तो इसने आज तक एक भी ग्रास कोर्ट का टूर्नामेंट नहीं जीता है। अगर आपको भी थोड़ा ये शॉकिंग लगेगा, पर हाँ, इसने अभी तक एक भी ग्रास कोर्ट का टूर्नामेंट नहीं जीता है। ये पिछले साल भी विंबलडन में इसका स्विटलिना ने अपसेट कर दिया था। स्विटलिना ने इसको यहाँ पर हरा दिया था शायद क्वार्टर फाइनल मैच में 3 सेट में। तो और आज तक इसने ग्रास कोर्ट में मैच नहीं जीत पाया है। क्ले कोर्ट की क्वीन मानी जाती है, पर अभी तक इसने ग्रास कोर्ट में नहीं जीता है। ऐसा तो नहीं है कि इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है ग्रास कोर्ट में खेलने के लिए, ग्रास कोर्ट को भी इसका गेम सूट करता है, पर अभी आज तक ये जीत नहीं पाई। जैसे इस जो पेग्युला है उसने भी फर्स्ट बार अपना ग्रास कोर्ट का टूर्नामेंट जीता, तो ये इसके भी चांसेस है कि ये जीत सकती है। और मैंने तभी इसको टॉप 3 में ऐड करा क्योंकि ये टॉप की प्लेयर है, और क्योंकि अभी इंजरी कंसर्न भी है। रैबकिना का भी इंजरी कंसर्न है, और साबेलिंका का भी थोड़ा इंजरी कंसर्न है, तो इसको टॉप 3 में रखना तो बनता ही था। तो नंबर 1 पोजीशन पे इसका जो मैच होगा वो कैनिन के साथ पड़ेगा। सेकेंड राउंड इसका जोन्स के साथ पड़ सकता है या मार्टिच के साथ पड़ सकता है। 3rd राउंड पुतिन सेवा या सिनियाकोवा के साथ पड़ सकता है, या कर्बर के साथ भी पड़ सकता है। ज़्यादातर चांस है कि सिनियाकोवा के साथ पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म में वही चल रही है। 4th राउंड ओस्तापेंको या गार्सिया के साथ पड़ सकता है। दोनों का फॉर्म ही ख़राब चल रहा है, देखते हैं यहाँ पर कौन पहुँच सकता है। ऐसा तो लग रहा है कि मुझे दोनों का ही अपसेट हो सकता है, पर देखते हैं यहाँ पर 4th राउंड इनके साथ इसका पड़ सकता है। ओस्तापेंको के साथ इसका हेड टू हेड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ओस्तापेंको ने इसको लगभग सारे मैचेस में हरा रखा है। क्वार्टर फाइनल इसका कॉलिंस और वोंद्रोसोवा के साथ पड़ सकता है। दोनों ही प्लेयर यहाँ पर काफ़ी टफ रहेंगे इसके लिए। कॉलिंस भी इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपटीशन देती है, और उसको 1-2 बार हरा भी रखा है। तो ये प्लेयर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका टफ ड्रॉ है। इस बार भी, पिछले साल भी इसका मतलब टफ ही ड्रॉ था, और इस साल भी इसको काफ़ी टफ ड्रॉ मिला था। सेमीफाइनल इसका रैबकिना या पेग्युला या ओस जबौर के साथ पड़ेगा क्योंकि इसी के क्वार्टर में है, 1st-2nd क्वार्टर में। एंड फाइनल इसका अगर ये पहुंचती है तो ये साबेलिंका या गॉफ के साथ खेल सकती है। तो देखना पड़ेगा इस साल का परफॉर्मेंस कैसा रहता है ईगा श्वांटेक का। सेमीफाइनल मतलब क्वार्टर फाइनल तक तो इसको पहुंचना चाहिए मेरे हिसाब से, पर उसके बाद का थोड़ा रास्ता थोड़ा इसके लिए टफ रहेगा। एंड एक और यहाँ पर मजे की बात, ये अभी तक लगातार 19 मैच जीतते हुए आ रही है, तो फॉर्म जो है वो ईगा श्वांटेक के साथ ही है। लगातार इसने अभी तक 19 मैच लगातार ही जीतते हुए विंबलडन में यहाँ पर एंटर करेगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, और मेरे हिसाब से इसको ये फॉर्म कंटिन्यू करना चाहिए। और इसके चांसेस भी है कि इस साल का विंबलडन ये जीत सकती है। भले इसके जो शॉट्स में ज़्यादा है वो स्पिन ज़्यादा रहती है, और फ्लैट शॉट इसके ज़्यादा नहीं रहते हैं, पर ग्रास कोर्ट में भी इसका गेम अच्छा खासा रहता है। तो देखना पड़ेगा इस साल ये कैसा परफॉर्म करती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर मैंने कोको गॉफ को रखा है, क्योंकि कोको गॉफ का गेम जो है ना वो ग्रास कोर्ट को अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट करता है, और जो WTA में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो सर्व है ना वो कोको गॉफ की है। भले इसकी सर्व पे एक्यूरेसी ना हो, पर सबसे ज़्यादा जो पावर है वो मेरे हिसाब से कोको गॉफ की सर्व है। तो सर्व में एडवांटेज इसको मिलता है, और इसके जो शॉट्स है वो भी अच्छे खासे पावरफुल है। और अगर इसकी ड्रॉ की बात की जाए तो 1st राउंड इसका डोले हाइट से पड़ेगा, 2nd राउंड कुचारेटो से पड़ेगा, 3rd राउंड क्रिस्टिया या ब्यूरेल से पड़ेगा, 4th राउंड इसका टफ रहने वाला है। नाओमी ओसाका के साथ पड़ सकता है, या अज़ारेंका के साथ, या नोस्कोवा, इन तीनों में से किसी एक के साथ पड़ेगा इसका। एंड क्वार्टर फाइनल इसका मेडिसन कीज या एंड्रेस्को या पाओलिनी के साथ पड़ेगा। अगर पाओलिनी और एंड्रेस को मिले तो इसके लिए तब भी आसान रहेगा थोड़ा।
अगर मेडिसन कीज इसके साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची तो थोड़ा इसका टफ हो सकता है। इसका गेम तो सब कुछ सॉलिड रहता है, बस इसका एक ही इशू है इसके पूरे गेम में, इसका यहाँ पर थोड़ा फोरहैंड थोड़ा ख़राब रहता है और उसी के लिए ये थोड़ा बदनाम है। इसका फोरहैंड कभी इधर उधर निकल जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो उसी से इससे ये उस पूरा गेम ख़राब हो जाता है। बहुत एरर्स के फोरहैंड साइड से निकलते हैं और ये थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं कभी कभी, और इसके फोरहैंड बहुत ज़्यादा एरर करने लगता है। अब नंबर सेमीफाइनल में इसका मैच पड़ सकता है क्विनबिन जैंग या साबलेंका या अलेक्जेंड्रोवा से, देखना पड़ेगा। ज़्यादातर चांस है कि अगर साबलेंका फिट हुई तो सेमीफाइनल में इसका साबलेंका के साथ ही मैच पड़ेगा, एंड फाइनल यहाँ पर ईगा श्वांटेक या रैबाकिना के साथ पड़ेगा अगर ये फाइनल पहुँचती है तो, ज़्यादा चांसेस यही हैं। तो यही है यहाँ पर सेकंड पोजीशन में मैंने इसको इसलिए भी रखा क्योंकि जो फर्स्ट 4 राउंड है ना इसके लगभग आसानी है। बस 4 राउंड, फर्स्ट 3 जो राउंड है वो तो सबसे आसानी है लगभग इसके, मतलब इजीली इसको क्लियर कर देना चाहिए। 4th राउंड में थोड़ा टफ हो सकता है, अगर ओसाका का बहुत खतरनाक फॉर्म आ गया तो ये बाहर हो सकती है 4 राउंड में। पर ओसाका ने भी उतना ज़्यादा अच्छा फॉर्म दिखाया नहीं है ग्रास कोर्ट में। जब हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर मैचेस जीते, यहाँ पर वो पर फ्लॉप हो गई थी। आंद्रेस्कू ने भी इसको रिसेंट में याद रखा था, तो देखना पड़ेगा ओसाका का फॉर्म कैसा रहेगा, क्योंकि अगर ओसाका चल गई तो मतलब उसका फॉर्म खतरनाक ही होता है। जैसे ईगा श्वांटेक को भी इसने रोलैंड गारोस में लगभग हरा ही दिया था, पर वहाँ से फ्लॉप हो पड़ी थी। देखना पड़ेगा कैसा रहता है यहाँ पर। मेरे हिसाब से नंबर सेकंड पोजीशन में मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो ड्रॉ है वो सबसे लगभग मुझे आसान लगा, और इसका ड्रॉ ना इसको लगभग आसान ही मिलता है हर बार। पता नहीं ये टूर्नामेंट वाले अमेरिका वाले प्लेयर को आगे बढ़ा रहे हैं या जो कर रहे होंगे, पर इसको ड्रॉ लगभग आसान ही मिलता है। और ये एक्सपेक्टेशन तो यही है कि क्वार्टर फाइनल तक आसानी से ये पहुँचा है, तो तभी मैंने इसको नंबर 2 पोजीशन पर रखा है। और क्योंकि ये जो बाकी जो टॉप के 5 प्लेयर हैं इसमें फिट भी है, तो तभी मैंने इसको टॉप सेकंड पोजीशन पे रखा है। एंड नंबर फर्स्ट पोजीशन पे मैंने रखा है एलिना रैबाकिना को। जो ये प्लेयर है वो एक बार विंबलडन जीत भी चुकी है, तो इसको ग्रास कोर्ट पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी, और पर जो लास्ट वाला मैच जो था इसका ये वॉक ओवर कर ली थी, इसको थोड़ा स्टमक इशू भी रह रहे थे इस बीच में। इस साल इसने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट में विड्रॉ कर लिया क्योंकि इसको थोड़ा इसमें इसके पेट को पता नहीं क्या हो गया इसके पेट में, इसलिए लास्ट वाला टूर्नामेंट भी इसको स्टमक इश्यूज़ हो गए थे। पर अभी जो रिसेंट में इसने प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं वो अच्छी खासी लग रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि अब कोई स्टमक इशू है ऐसे, तो अभी ठीक ठाक ये इसकी हेल्थ ठीक है। फर्स्ट राउंड इसका पड़ेगा यहाँ पर रूसे के साथ, सेकेंड राउंड यहाँ पर सिगमुंड के साथ, तो ये राउंड तो आसानी से क्लियर कर लेनी चाहिए। थर्ड राउंड फर्नांडिस या वोजनियाकी, तो वोजनियाकी तो यहाँ पर थोड़ा इंजर्ड ही रहती है, और फर्नांडिस जो ये हारी है ना मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब ईस्टबॉर्न वाला टूर्नामेंट फाइनल में ये हारी, तो ये इस साल मुझे लगता नहीं है फर्नांडिस का अपसेट कर पाएगी, चांस बहुत कम है। 4th राउंड में यहाँ पर कालिंस्काया और समसोनोवा में से कोई प्ले कर सकता है इसके साथ। कालिंस्काया ने इसको एक बार हरा रखा है, तो हो सकता है इस बार भी अपसेट कर सकती है, और अच्छे खासे फॉर्म में चल रही है कालिंस्काया, पर ज़्यादातर चांस ये है कि एलिना रैबाकिना इसको हरा दे, क्योंकि फॉर्म उसका थोड़ा ऊपर नीचे ही चलता है, काफ़ी वॉलेटाइल प्लेयर है कालिंस्काया, तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करूँगा कि रैबाकिना को यहाँ पर हरा दे। वैसे रैबाकिना का भी फॉर्म उतना था अच्छा खासा चल नहीं रहा है रिसेंट पे, पर मुझे ऐसा बिलीव है कि इसका फॉर्म अच्छा खासा आएगा इस विंबलडन में। क्वार्टर फाइनल यहाँ पर मोज जाबोर और पैगुला के साथ है, दोनों यहाँ पर ग्रास कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और पैगुला भी अच्छे खासे फॉर्म में है और मोज जाबोर भी ठीक ठाक फॉर्म में है, तो क्वार्टर फाइनल का थोड़ा टफ मैच पड़ सकता है, पर मैं ये एक्सपेक्टेशन करूँगा कि यहाँ पर रैबाकिना इनको हरा दे। सेमीफाइनल भी ईगा श्वांटेक या वोंडरुसोवा के साथ है, और ईगा श्वांटेक का गेम रैबाकिना को अच्छा खासा लगता है, मतलब अगर साबलेंका के साथ इसका मैच पड़े और वहीं पर इसका ईगा श्वांटेक का मैच इसके साथ पड़े ना, तो ज़्यादातर चांस ये है कि ये ईगा श्वांटेक को हरा दे, और थोड़ा मतलब ईगा श्वांटेक को थोड़ा इजी, मतलब इसका जो गेम स्टाइल है ना वो ईगा श्वांटेक के साथ थोड़ा अच्छा इसका वर्क करता है। भले साबलेंका के अगेंस्ट थोड़ा कम वर्क करता है इसका गेम स्टाइल, पर श्वांटेक के अगेंस्ट इसका गेम स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, और ईगा श्वांटेक को इसको हराने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। फाइनल इसका साबलेंका एंड कोकोगॉफ के साथ पड़ सकता है, जो कि ये जीत सकती है। तो इस साल इसका ड्रॉ ठीक ठाक कह सकते हैं, उतना ईजी भी नहीं कर सकते, टफ भी नहीं कह सकते। तो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज़ हो रहे हैं ड्रॉ में, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जैसे बढ़ रहा है, इसका लेवल भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता रह रहा है, तो ग्रेजुअल जैसे लेवल बढ़ेगा इसको अपना फॉर्म भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये ठीक ठाक इसको ड्रॉ मिला, और इसका जो गेम है ना ये ग्रास कोर्ट को अच्छा खासा सपोर्ट करता है। इसके जो शॉट्स हैं वो क्लीन एंड क्लियर जाते हैं, और अच्छे खासे पावरफुल शॉट्स इसके जाते हैं, और सर्विस की एडवांटेज है। सबसे ज़्यादा जो एसेस हैं इस साल भी इसके टॉप में शायद अभी भी इस साल के एसेस लीडर बोर्ड में रैबाकिना ही है।
तो एसेस भी काफ़ी ज़्यादा करती है और ग्रास कोर्ट में इसका गेम अच्छा सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से मैंने तभी इसको नंबर 1 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि और जो प्लेयर है उनका थोड़ी हेल्थ में इश्यूज़ है और बाकी ईगा श्वानटेक आती है और कोको गॉफ आती है जो ये इनको हरा सकती है। तो तभी मैंने इसको नंबर 1 पोजीशन पे रखा है। तो ये यहाँ पर मेरी टॉप 8 की लिस्ट थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपको सबसे ज़्यादा ऐसा कौन प्लेयर लग रहा है कि जो विंबलडन इस साल का जीत सकता है। तो ये आपको कमेंट ज़रूर करना है ताकि मुझे भी पता लगे कि आप क्या सोच रहे हो यहाँ पर। तो क्योंकि सबकी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है। सो होप आप ये प्रिडिक्ट कर पाओ कि कौन यहाँ पर जीत सकते हैं। अगर हम डार्क मेयर की बात की जाए, यहाँ पर मैंने मेयर रखा है क्योंकि डार्क हॉर्स नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर घोड़ा तो नहीं है, घोड़ी कह सकते हैं हम इनको। तो डार्क यहाँ पर मेयर रह सकती हैं पैग्यूला को मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि इसका मैच यहाँ पर अलेक्जेंड्रोवा से पड़ रहा था। अलेक्जेंड्रोवा इसको हरा सकती है और ये भी अलेक्जेंड्रोवा को हरा सकती है। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि इसके ज़्यादा चांसेस है हराने के, पर मैंने इसको नहीं रखा क्योंकि इसका जो ड्रॉ है ना बहुत ज़्यादा टफ लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर टॉप 8 लिस्ट में शामिल नहीं किया। क्योंकि थर्ड राउंड ही इसका यहाँ पर बोल्टर के साथ पड़ रहा है, फोर्थ राउंड इसका स्वितलिना के साथ पड़ रहा है या ओन्स जबौर के साथ पड़ रहा है। तो टफ इसका ड्रॉ है। अलेक्जेंड्रोवा इसके साथ में नहीं है सॉरी यहाँ पर इसका ड्रॉ काफ़ी तगड़ा है, तो मैंने इसको टॉप 8 की लिस्ट में नहीं रखा है। एंड नंबर 2 यहाँ पर पोजीशन में मैंने कुडरमुटोवा को रखा है। थर्ड पोजीशन में यहाँ पर कालिंस्काया को रखा है। फोर्थ पोजीशन पे केटी बोल्टर को रखा है। केटी बोल्टर काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर रह सकती है डार्क हॉर्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में चल रही है और ग्रास कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलती है, तो इस पर आज नज़र रख सकते हो। स्वितलिना का फॉर्म काफ़ी ज़्यादा उतना अच्छा नहीं रहा है इस साल टूर्नामेंट्स में, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, पर डार्क हॉर्स में इसका नाम रखना बनता है क्योंकि पिछले साल भी ये ईगा श्वानटेक का अपसेट कर सकती है और ग्रास कोर्ट में अच्छा खासा ही खेलती है। 6 पोजीशन में मैंने राडुकानु को रखा है क्योंकि ग्रास कोर्ट में इसका भी गेम अच्छा खासा सपोर्ट करता है और फॉर्म में ये भी चल रही है, तो तब भी मैंने इसको रख दिया है। समसम नोवा का भी फॉर्म अच्छा खासा चल रहा है, तो तभी मैंने इसको डार्क हॉर्स में रखा है। डार्क हॉर्स में मैंने इसलिए ज़्यादा नाम रखे हैं क्योंकि कोई भी जीत जाता है यहाँ पर विंबलडन। मतलब पिछले साल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मार्केटर वोंडरोसोवा जीतेगी, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा नाम यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। यहाँ पर इस हिसाब से नाम ऐड किए कि फर्स्ट पोजीशन पे जो प्लेयर है उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ऊपर तक यहाँ पर रन कर पाए, तो ये ऊपर से नीचे तक रैंकिंग है। 8th पोजीशन से मैंने ओसाका को रखा है, पर कौन जाने यहाँ पर नाओमी ओसाका का खतरनाक फॉर्म आ जाए और यहाँ पर जीत सकती है, तो इसको ऐड करना बनता था। तो अज़ारेंका का भी मैंने इसमें नाम ऐड कर रखा क्योंकि अज़ारेंका को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ग्रैंड स्लैम में खेलने का, और इसका भी गेम जो ग्रास कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट करता है। इसकी सर्व अच्छी खासी है और इसके ग्राउंड स्ट्रोक भी काफ़ी पावरफुल है, तभी मैंने इसको ऐड कर रखा है इस लिस्ट में। आंद्रेस्कू ने भी काफ़ी अच्छा खासा फॉर्म दिखाया है, तभी इसको मैंने ऐड कर रखा, और एक ग्रैंड स्लैम भी जीत चुकी है एक। एंड राडुकानु सेम भी एक ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है, ये 2 बार नाम यहाँ पर ऐड हो गया है। तो यहाँ पर 10 यहाँ पर मैंने डार्क हॉर्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं जो यहाँ पर टॉप प्लेयर्स को अपसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डार्क हॉर्स की लिस्ट है, आप इन प्लेयर्स पे भी नज़र रख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर वीडियो में बने रहेंगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। एंड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है इस साल का विंबलडन कौन जीत सकता है। एंड होप आपका अच्छा खासा प्रॉफिट रहे इस टूर्नामेंट में।